खाना जो है फरहाना ने फेंका था और कुनिका ने कहा कि अमल ने खाना छीन लिया। सी बसीर इज अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग। और तुम्हारी मॉम के लिए जब किसी ने ऐसा कहा, तुम कैमरा पे जाके कह रही हो वेलकम टू बिग बॉस, डर्टी अब्यूजिव वर्ड्स, वो सबके माँ बाप पे गई है। उसने प्रणीत को भी किसी पॉइंट पे ऐसी बैठे बैठे चू कह दिया। जहाँ से फरहाना आप आती हो वहाँ पे कर्फ्यूज लगे होते महीनों तक, लोग जिंदगी कैसे जीते आपने देखा है। आप खाना फेंक रही हो। जैसे कि आपको तो पता ही है सोशल मीडिया में इन दिनों बीबी बुआ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको सीधे इंट्रोड्यूस क्यों ना करवा दे। तो बीबी बुआ हमारे साथ ही हैं। सो गाइस, रोशन जी हमारे साथ है जो अमाल की बुआ भी हैं। तो सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच। सो क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से अमाल के लिए कई जगह कहा जा रहा है कि लोग मेकर्स बायस्ड हो रहे हैं, अमाल के घर वाले कुछ कह नहीं रहे हैं, बट आप क्या बताना चाहेंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेकर्स बायस कहाँ हो रहे हैं। मेकर्स तो उसको वीकेंड के वार पे भी डांटा जा रहा है, उसकी गलतियों के लिए पॉइंट आउट किया जा रहा है। सो ऐसा मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है बायसनेस। इनफैक्ट बायसनेस तो मुझे इस वीक पे फरहाना के लिए दिखी। मैंने देखा मेकर्स वे वेरी बायस टुवर्ड्स फरहाना, मुझे वो लगा। और बाकी लोग तो क्या है ना, अभी अच्छा जिनको ट्रोल करना है अमाल को, तो वो ट्रोल करने के लिए ये उन्होंने एक ढूंढ लिया कि हाँ भाई बायस्ड है जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली सलमान सर को जानती है सालों से, इसीलिए भाई ये एक मौका मिल गया है कि बायस बोल दो, नेपो किड बोल दो। नेपो किड कहाँ है? उस लड़के ने, दोनों भाइयों ने खुद से मेहनत करके फ्रॉम स्क्रैच दे हैव स्टार्टेड एंड दे हैव रीच्ड वेयर दे आर टुडे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्हें प्लेटर में सर्व करके मिल गया था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मेहनत की है, बहुत छोटी, जैसे डब्बू ने कल कहा ना कि 10,000 कमाता था वो लड़का, फैक्ट है। बहुत मेहनत करता था, 24/7 ही यूज्ड टू वर्क, 24 घंटे काम करता, तब जाके बहुत बहुत मेहनत से उसने जहाँ पहुँचा है आज। इसीलिए ही सेड ही इज प्राउड ऑफ इट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ऑल्सो आपके पीछे भी कहीं ना कहीं ट्रोलर्स पड़ गए जिन्होंने आपको एक नाम भी दे दिया, बीबी बुआ। क्या आपने वो देखा सोशल मीडिया पे कमेंट्स? जी मैंने बिल्कुल देखे। मतलब कुछ लोगों का तो ये है कि ऐसा लगता है कि बिग बॉस का घर जो है अमाल मलिक की बुआ का घर है। तो भाई ठीक है, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, तो मुझे पता है ट्रोलर्स जो ये होते हैं, ये भाई इनसे अगर हम ऐसा होता तो जैसे सलमान सर ने कहा ना कल के ही एपिसोड में कि ट्रोल तो मतलब वो इट इज़ अ पार्ट एंड पैकेज इफ़ यू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको ट्रोलिंग की आदत डालनी होगी, जैसे मीडिया पैप्स जब आपको, तो इन सब चीज़ों की इट्स अ पार्ट एंड पैकेज। तो ये ट्रोलिंग से मुझे नहीं लगता ना तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा कि भाई वाकई में कुछ गलत हो गया, गलत कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। बट मैम अगर आप अमाल की बुआ नहीं भी होती तो जो इंसिडेंट घर में हुआ, जैसे कि फरहाना के सामने से जो प्लेट छीनी गई, ऑल्सो एक वर्ड और कहा गया कि तुझे तो डैश डैश वीडियो में भी काम नहीं मिलेगा, इस सब पर मतलब इस सब पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आप बुआ नहीं हो तो? अगर मैं बुआ नहीं होती, अगर मुझे एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अगर ये अमल ना हो के कोई और भी कर रहा होता, तो भी मैं ये पूछती हूँ, अमल ने प्लेट छीनी, खाना किसने फेंका? प्लेट छीनना और खाना फेंकना, खाना उठा के यूं फेंक देना छोटी चीज़ है। जहाँ से फरहाना आप आती हो वहाँ पे कर्फ्यूज लगे होते महीनों तक, लोग जिंदगी कैसे जीते आपने देखा है। आप खाना फेंक रही हो, ये रिस्पेक्ट है खाने के लिए। हम में से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। जहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई खाने के लिए रोकना नहीं चाहिए, तो खाना फेंकना भी नहीं चाहिए। तो उस चीज़ को लेके कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे बायस तो फरहाना के लिए दिख रहे लोग, कि कोई ये नहीं कह रहा है कि उसने खाना फेंका और कैसे फेंका उठा के। वेरी बैड दैट वाज। और ये कहना कि अमाल ने कहा सी ग्रेड बी ग्रेड, पहले कहा किसने? पहले किसने कहा? फरहाना ने कहा ना। तो मैं आपको बी ग्रेड बोलूँगी, थर्ड ग्रेड, बी ग्रेड, ये वो गाली गलौज करूँगी, आप चुप बैठोगे? नहीं ना, जवाब दोगे ना पलट के। तो शुरू किसने किया? फरहाना ने किया। और फरहाना ने पहली बार नहीं किया ये। आई थिंक पूरे बिग बॉस में जितनी गंदी घटिया गालियाँ उसने दी है, किसी ने नहीं दी है। Nobody, not even Amal has said the kind of dirty abusive words, वो सबके माँ बाप पे गई है। उसने प्रणीत को भी किसी पॉइंट पे ऐसी बैठे बैठे चू कह दिया एंड ऑल दैट, सो विच वॉज वेरी डर्टी।
मतलब इट्स नॉट एक पॉइंट पे आप वुमेन कार्ड खेलती हो कि अच्छा औरत के साथ ये कर रहे हो, अबे तुम देखो ना औरत हो कि तुम क्या कर रही हो, किस एंगल से लोग कह रहे क्वीन है क्वीन है, कहाँ की क्वीन है भाई, ऐसी गंदी गालियाँ देती है, कौन सी क्वीन देती है ऐसी गंदी और घटिया गालियाँ। तो पहले तो वो देखो कि फरहाना क्या है। और हम जिस बात के लिए कह रहे कि भाई उसने ऐसे बोल दिया, मुझे तो किसी पॉइंट पे नहीं लगा कि फरहाना को वैसे कहने पे कोई धक्का लगा या अफसोस हुआ, क्योंकि उसके कुछ मिनट बाद बाहर जाके वो लड़की कैमरा पे हंसते हुए स्विमिंग पूल के पास कह रही है कि वेलकम टू बिग बॉस। किस बात के लिए? कि आपकी माँ के बारे में ऐसे बोला इसलिए वेलकम टू बिग बॉस? व्हाट वाज इट? आपके लिए वो जो कैमरे पे आके जो उन्होंने कहा वेलकम टू बिग बॉस, वो नज़रिया आपने कैसे देखा? क्योंकि वो कई लोगों का उस पे ना अलग अलग व्यू आ रहा है। किसी ने कहा कि मतलब एकदम इविल तरीके से कहा है, कोई कह रहा है कि हाँ भाई एकदम क्वीन लग रही है, कैसे मतलब ये पूरा जो अंदर जो मेंटल स्ट्रेस चल रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह से ले रही है। बट आप बताइए आपको कैसे लगा? ईविल लगा, बिल्कुल ईविल लगा और बहुत ही घटिया लगा। मतलब अगर किसी ने, इसीलिए तो उसके माँ के बारे में जब ऐसा कहा गया, जब उसे खुद ही उस चीज़ का ये लिहाज नहीं है, मतलब एक लेटर फटने पे नीलम इतना रोके, इतनी डिस्टर्ब के सारा घर डिस्टर्ब हो गया, और तुम्हारी मॉम के लिए जब किसी ने ऐसा कहा, तुम कैमरा पे जाके कह रही हो वेलकम टू बिग बॉस। How degrading is that? That's why I said, from which angle is she queen? Maybe from the degrading angle she might be. She might be that वो जो दानव होते हैं ना, जो राक्षस होते हैं ना, जो वो मुझे तो बिल्कुल वैसी ही लगी, जो कि भाई जिनको खुद वो जो वर्ड यूज़ किया गया ना उसके लिए कि नागिन है, फैक्ट है, नागिन जो होती है वो खुद अपने बच्चों को खा जाती है। तो ये वैसी वाली बात है कि तुम्हारी माँ के बारे में इतनी बड़ी बात की गई, तुम डिस्टर्ब रहती, तुम बाहर लॉन में डांस कर रही हो, गुनगुना रही हो और कह रही हो वेलकम टू बिग बॉस। वाओ। ऑल्सो मैम, क्या आपको लगा था कि फरहाना को इस तरह से लेटर मिल जाएगा इतने आसानी से? नहीं, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता था कि नन ऑफ अस न्यू कि ऐसा कुछ होने वाला है। कि हाँ, ये तो पता है क्योंकि हर सीज़न में किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ है डेफिनेटली। मतलब कुछ सीजन्स में तो ये हुआ है कि किसी ने उसका लेटर दे दिया और उसने उसका लेटर श्रेड कर दिया, ये वाली सिचुएशन भी हुई है। सो विच इज़ ओके, मतलब दैट्स नॉट द थिंग। उसका लेटर श्रेड करना उतना डिस्टर्बिंग नहीं था, बिकॉज हमने हर बिग बॉस में ये देखा है। जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो ये था कि उसके बाद वो जो हंस रही है ना, उसके बाद वो जो मुस्कुरा रही थी, उसके जो रिएक्शंस थे, जिस पे उसकी अपनी करीबी दोस्त नेहल शॉक थी कि तू हंस क्यों रही है। वो सोफे पे बैठे उसको पूछ रही थी तू हंस क्यों रही है। मतलब दैट वाज सो शेमफुल। ऑल्सो मैम, डब्बू सर भी अभी गए थे वीकेंड के वार पर, आपकी क्या बात हुई उनसे? रिटर्न आने के बाद आपने ज़रूर पूछा होगा कि क्या था, बिकॉज वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे वहाँ। मतलब नेशनल टीवी पे वो रोने तक लगे थे और अमाल को भी उन्होंने कई चीज़ें कही, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है अमाल को अंदर ऐसा फील होगा कि मतलब कुछ तो बाहर गड़बड़ मैंने कर दिया, जो बाहर गलत चल रहा है, कहीं वो उस चीज़ का टेंशन लेके उनका गेम तो नहीं स्लो हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात डब्बू की है, डब्बू इज़ अ वेरी बिल्कुल अमल की तरह बहुत, ही इज़ अ नाइस काइंड हार्टेड इमोशनल पर्सन। और आई थिंक रोए तो सभी थे भाई। इवन जब कुनिका का बेटा आया था, फर्स्ट हफ्ते में ही आया था वो, तब भी कुनिका भी रोई थी। फिर तो आई थिंक अगर 50 दिन बाद बाप बेटे जब एक दूसरे को सामने देख रहे हैं आमने सामने, तो वो रोना तो दैट वाज वेरी नॉर्मल। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसके वजह से उसका गेम जो है, क्योंकि डब्बू ने एक बात उससे बिल्कुल कही कि जीत के आना, लड़ झगड़ जीत और सर उठा के, बिल्कुल दैट्स व्हाट ही सेड। सो आई डोंट थिंक सो। अमल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। मतलब उसने 16 साल की उम्र में पूरे घर को संभाला है अकेले, तो वो बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है। वो उसको इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। ऑल्सो मैम, अरमान और अमल के बीच में मतलब रिलेशन कैसे है? मतलब उन्होंने तो सोशल मीडिया पे भी ऐसे कर दिया था, तो लोग अलग अलग चीज़ें एज्यूम करने लगे थे कि हाँ इन लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। जिस तरह से अभी अमल ने शो के अंदर भी कहा कि मतलब अनु मलिक के ऊपर जो इनडायरेक्टली उन्होंने कई चीज़ें बयां करने की कोशिश की, ये सब पर क्या कहेंगी आप? आई थिंक जहाँ तक अमल अरमान की बात है, दोनों भाइयों में बहुत प्यार है,
बहुत। एंड रब करे हमेशा बना रहे ये प्यार दोनों में। दे आर वेरी, एज अ फैमिली, द एंटायर फैमिली इज़ ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। उन्होंने बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में सबने, लेकिन साथ खड़े रहे हैं फिर भी हर मुश्किल इसमें। जैसे इवन सलमान सर ने कल कहा कि मैंने डब्बू के लिए कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। सो दैट इज़ वॉट द एंटायर फैमिली इज़ ऑल अबाउट। और जहाँ तक बात अनु सर की है कि उन्होंने अनु सर के लिए कुछ कहा बिग बॉस में, तो सी ही इज़ अ किड, मतलब उन्होंने बरसों पहले कुछ सुना था, पता नहीं कुछ का कुछ और उन्होंने ये करके कह दिया। बट आई थिंक सब भाइयों में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते, किस में नहीं चलते। मैं ये नहीं कहूँगी कि आई डोंट फाइट विथ माई सिबलिंग्स एंड ऑल, ऑफ कोर्स आई डू फाइट, लाइक यू नो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं लड़ती, मैं अपने मॉम के साथ, मेरी बेटी है, मेरी बेटी लड़ती है मेरे साथ कितनी बार कितनी चीज़ों के लिए, यू नो। इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये बहुत नॉर्मल है। आज की तारीख में बस ये हो गया है कि सोशल मीडिया हमें मिल गया है, हमने बस वहाँ पे वेंट आउट कर दिया, दैट्स फाइन। बट साथ तो आज भी है, सब है। डब्बू भी साथ है, अमल भी है, ज्योति भी है, अरमान भी है, दे ऑल आर टुगेदर। डब्बू सर ने क्या बताया आपको जब वीकेंड के बाद से वो लौटे? क्या कोई बात हुई आपकी उनसे? देखिए वो तो हमें, इवन व्हेन ही वाज गोइंग वी वे वेरी मच, वी न्यू कि ये होने वाला है। एंड बट इट वाज वेरी क्लियर कि ही इज़ प्राउड ऑफ हिम। ये एक चीज़ उनके दिमाग में बहुत क्लियर थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, बस, नो मैटर वॉट। तो वो चीज़ वो सोचते सोचते ही गए थे, और वही उन्होंने वहाँ कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, जिसको सलमान सर ने भी क्या प्राउड। बट येस, आई थिंक माँ बाप को अपने बच्चों पे प्राउड होना चाहिए। गलतियां सब करते हैं, सब इंसान है, कौन गलती नहीं करता भाई? क्या हमारे दादा परदादा, क्या बुजुर्ग, क्या ये बड़े बड़े जो लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इतना कुछ हासिल किया, उन्होंने गलतियां नहीं की? सब ने की है गलतियां, सब करते। सो आई थिंक द ओनली थिंग दैट शुड बी कॉन्स्टेंट इज लव, एंड दैट्स वॉट डब्बू वेंट एंड शोड दैट टू द वर्ल्ड, दैट आई लव माई सन एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। ऑल्सो मैम, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हुई है मालती की, कैसा लग रहा है आपको मालती का गेम? ऑल्सो उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो लोगों के काफ़ी सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिया उन्होंने, स्पेशली फीमेल्स के, जो मतलब उन्होंने निहाल के ऊपर कमेंट किया था कि कपड़े पहन के बात करना। तो एज अ व्यूअर आपको वो चीज़ कितनी खटकी, या फिर आपको लगा कि ठीक है चलो उसने बातों बातों में कह दिया, ऐसा लगा? सी वो उसने बातों बातों में क्यों कहा वो तो समझ में नहीं आया, बिकॉज शी कुडंट जस्टिफाई। सी अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, तो उसको आप जस्टिफाई करो। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, सो देन इट इज़ रॉन्ग, यू नो। तो हम सभी तरह से हम सब वेट कर रहे थे ये जानने का कि भाई क्या है। एक तरफ कह रही है छोटे कपड़े पहन रही है, अरे भाई तुम खुद भी तो छोटे कपड़े ही पहन के घूम रही हो थ्रू आउट, यू आर ऑल्सो वेयरिंग, लाइक यू नो, सो देयर इज, इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो, और वो जो देख के आई है ना बिग बॉस, वो सोच रही है कि मैं देख के आई हूँ तो अभी मैं वो स्ट्रैटेजी प्लान करके आई हूँ, पर वो जो कहते हैं ना शाणा कौवा खाता है, वो वैसा वाला हिसाब हो गया यहाँ पे कि भाई तुम जितना देख के आई हो उसके बदले तो तुम ब्लैंक आओ और खेलो। आई थिंक शी विल प्ले बेटर, बट देख के आने की वजह से चीज़ों को पॉइंटर्स बना के जो लाई है वो सब बैकफायर हो रहा है। बिकॉज अंदर जो लोग 50 दिन से रह रहे ना, उनका वो अपने नॉर्मल लेवल से अभी वो अलग लेवल पे पहुंच गए। बिकॉज देर इज़ ऑलवेज, जब आप उस बिग बॉस हाउस में होते हो ना, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन वाला ठीक होता है, लेकिन जब आप 50 दिन क्रॉस कर जाते हो ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सब अपनों से दूर, सोशल मीडिया से दूर, मोबाइल से दूर, सारी तो चीज़ें थोड़ी अलग होती है। तो यू कांट जज एनीवन एट दैट पॉइंट। मैम, अमल की लाइफ में कोई है? बोल तो रहा है वो है। आप लोगों को नहीं पता? देखो इसके बारे में जैसे उसने कहा है कि एक तरफा है, तो इसलिए हम उस चीज़ को लेके कोई चीज़ कमिट नहीं करना चाहेंगे या कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफा है ना। अगर हमने कुछ कह दिया और कल को पता चला एक तरफा ही रह गया, सो यू वुडंट वांट टू टॉक अबाउट इट। एक चीज़ और नोटिस किया मैम आपने, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि तानिया मित्तल जो है वो अमल को लेकर बहुत पॉजिटिव होती जा रही है, आपने क्या चीज़ नोटिस की है? नहीं, मुझे तानिया कहीं भी पॉजेसिव नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे मालती थोड़ी सी ज़्यादा ही कोशिश कर रही है बहुत, हाँ तो
तान्या मुझे बहुत अच्छी दोस्त लगती है उसकी, मतलब एज अ नाइस फ्रेंड, एक अच्छी दोस्त की तरह उसने थ्रू आउट इन दीज 50 डेज उसने हर वक्त उसको संभाला है बहुत, और बहुत अच्छे से उसके गुस्से में भी उसको बहुत कामली समझाने की कोशिश की है। जबकि ये वाला जो इंसिडेंट हुआ यहाँ भी, वो जब वो लाइन यूज़ कर रही थी ना, मेरी तबीयत खराब, शी वॉज ट्राइंग टू डाइवर्ट हिज माइंड, कि वो उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाए। जब होता है ना, जब हम लोग भी कई बार करते हैं बच्चों को, जब वो किसी चीज़ पे लिए जिद अड़ रहे तो हम थोड़ा सा उनकी माइंड डाइवर्ट, तो वो कोशिश कर रही थी, विच इज़ वेरी नाइस। तो एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी दोस्त है, एंड आई थिंक अमल ने भी उस चीज़ को हमेशा माना है कि हाँ अच्छी दोस्त है। लेकिन जिस तरह से हमने उनका हाथ झटक दिए और फिर वो साथ में बैठने के लिए भी उन्होंने कहा तो वो साथ में नहीं आए, वो सब क्या लग रहा है? अमल कहीं ना कहीं दूर हट रहे हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखो, हाथ झटकना, उस वक्त अमल बहुत गुस्से में था। आई थिंक वो बात तानिया की नहीं है, अगर कोई भी होता तो वो उसको भी झटक देता। इनफैक्ट उसने बसीर को भी वार्निंग दी कि अगर तू उसके तरफ से कुछ बोला या किया तो दैट इज़ नॉर्मल। आई थिंक दैट इज़ ऑल ऑफ अस। जब हम गुस्से में होते तो हम नहीं सुनना चाहते अपने दोस्तों की, और अपने दोस्तों से ही हम ये सारी चीज़ें जो है, सो आई डोंट थिंक सो। बाकी तानिया, शहबाज और वो अभी भी बैठते हैं डेन्यूब के उस अड्डे में, उनके डेन में। तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी नीलम या तानिया उससे उनसे वो दूर हो रहा है या अलग हो रहा है। ऑल्सो मैम, बसीर और अमल की जो दोस्ती है, क्या वो सिर्फ गेम के लिए बिग बॉस के घर तक ही सीमित रहने वाली लग रही है, या फिर लग रहा है कि सच में कुछ तो जेन्युइन है इनके रिश्ते में? देखिए क्या होता है ना, बिग बॉस में कई दोस्तियां बनी हैं, कई रोमांस भी जागे हैं एंड ऑल एंड एवरीथिंग, लेकिन सी बसीर इज़ अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग। मैं बसीर को जानती हूँ पर्सनली, तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत, मतलब उसे दोस्ती निभानी आती है, तो वो डेफिनेटली दोस्ती निभाएगा। अमल भी वैसा ही है, अमल इज़ अ बॉयज़ बॉय, मतलब लड़कों के साथ में उसकी दोस्ती हमेशा से बहुत अच्छी रही है। सो और क्या है ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, ऐसा नहीं है कि बसीर एक्टर है और अमल भी एक्टर है। यू नो, अगर अभिषेक और बसीर की बात करें तो चलो भाई दोनों एक्टर है, तो दोनों की फील्ड अलग है। अमाल की और बसीर की फील्ड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होकर भी अलग है, तो उसमें वो कितना टाइम निकाल पाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब आप सेम फील्ड में होते हैं ना तो कहीं साथ में उठना बैठना हो ही जाता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। वरना दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो दोस्ती तो रहेगी। घर में कौन ऐसा लग रहा है आपको कि मैम अभी फ़िलहाल ये इंसान कुछ नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं कैमरे से, मतलब कैमरा इतने सारे लगे हुए हैं तो खुद को वो रियल गेम अपना दिखाई नहीं पा रहा है, ऐसा फील हुआ आपको देख के किसी को? मृदुल, मुझे लगता है मृदुल को और खुलना बहुत ज़रूरी है। मृदुल और मृदुल को खुलने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मृदुल हैज़ टू बी व्हाट मृदुल इज़। वो जहाँ से आया है वहाँ की रॉनेस वो एक अलग ही बात है, जो उसने कुछ मिनट के लिए कहीं दिखाया उसने, लेकिन फिर वापस ये हो गया। जबकि उसने शुरू में थोड़ा सा दिखाया था, जब वो एंटर हुआ था ना घर में तो बहुत चार्ज था, लेकिन अचानक से वो फिर कहीं खो गया है। सो आई रियली वॉन्ट टू सी मृदुल्स गेम। मैं देखना चाहती हूँ, मैं वो रियल मृदुल को देखना चाहती हूँ, जो है, जो वहाँ नॉर्थ से, वहाँ से जो कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनका एक अपना ही फ्लेवर रहा है हमेशा। सो आई वॉन्ट टू सी दैट मृदुल। कुनिका जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोग उन पर कह रहे थे कि वो बहुत बॉस लेडी की तरह बिहेव कर रही हैं, हुक्म चला रही हैं, मतलब उनकी अगर चीज़ें, उनकी बातें कोई नहीं माने तो भड़क जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है? आई थिंक कुनिका ना डबल गेम खेलती है, बहुत क्लियरली दिखता है। कल का ही अगर वो इंसिडेंट ले लो, तो पहले कुनिका ने अमल को चिल्लाया कि अमल प्लीज़ मत लड़, और अमल चला गया। फिर जब उसने, फरहाना ने लेटर कहा, तो कुनिका ने अमल से कहा अमल लड़ अभी। कुनिका ने कहा लड़ अभी, लड़। अरे, और जब अमल ने प्लेट छीन ली और जब उसने फेंक दी, तो जब सब लोग बाहर से दौड़ के आए तो खाना जो है फरहाना ने फेंका था और कुनिका ने कहा कि अमल ने खाना छीन लिया। सो इट्स अ गेम विच शी वेरी स्मार्टली इज लाइक, यू नो, कुछ और ही कह देती है, रहता कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन इतने कन्विंसिंगली कहने की कोशिश करती है कि हाँ भाई मानना ही पड़ेगा तुम लोगों को, जैसे सुरसुरी वाला किस्सा था। सो दैट्स, शी हैज़ टू स्टॉप दिस। मैम, गौरव खन्ना का गेम कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक गौरव खन्ना नीड्स टू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, मैं ये कहूँगी। अब जो वीकेंड पे गया है उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी
कि गौरव प्लीज स्टैंड फॉर योर सेल्फ. इट इज़ सैड कि तुम खुद के लिए नहीं खड़े हो रहे हो. बिग बॉस ने कह दिया कि तुम्हें एक काम दिया गया था चिट्टी के टुकड़ों को समेटने के लिए, बट वो काम तो उसका था जिसने श्रेड किया. दैट्स वॉट द रूल्स सेड. बिग बॉस ने कहा था कि जो श्रेड करेंगे वही चिट्टी के टुकड़ों को समेट के लेटर बॉक्स में डाल देंगे. तो गौरव ने वो चीज़ क्यों नहीं बोली कि बिग बॉस मेरा काम थोड़ी था, फरहाना का था ना. उसने वीकेंड के बार पे ये बात कही. सो आई थिंक ही नीड्स टू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ. आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब गौरव कहीं ना कहीं कैमरे की वजह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं, या अपनी साइड नहीं दिखा रहे, या उनको ये है कि हाँ भाई मेरी इमेज बाहर खराब ना हो, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिकॉज गौरव इज़ एन एक्टर. ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. ओके, और ऐसा नहीं है कि ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड नाउ. ही हैज़ बीन एन एक्टर फॉर एजेस. इट्स बीन 2 decades. तो उसमें ये कहना कि भाई आपको कैमरा फेस नहीं करना आता, वो आई थिंक एक पल के लिए मैं मृदुल के लिए बोल सकती हूँ, अमाल के लिए बोल सकती हूँ, बिकॉज दे आर नॉट कैमरा फ्रेंडली इन दैट सेंस. बट नॉट फॉर गौरव. गौरव बाहर की इमेज के लिए, बिग बॉस इज नॉट अबाउट फाइटिंग ना. इट्स नॉट अबाउट लड़ना झगड़ना गाली गलौज. इट्स मच मोर देन दैट. व्हाट वाज शहनाज? शहनाज वाज क्यूट, है ना, उसकी अपनी एक पहचान थी. व्हाट वाज तेजस्वी? तेजस्वी वाज फ्लर्टिंग विद बिग बॉस. दैट वाज सो ब्यूटिफुल. तो कहने का मतलब यह है कि गौरव एज एन एक्टर अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो. जो सलमान सर हर बार मृदुल से कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दिखने के लिए लड़ना है या चीखना है या अब्यूज़ करना है. फैक्ट है. तो वही चीज़ गौरव पे भी एप्लीकेबल होती है. बट ही इज़ थिंकिंग व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ वर्किंग, बट नो, इट्स नॉट वर्किंग. अभिषेक और अमल की भी काफ़ी कुछ खास नहीं बन पा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? जिस तरह से दोनों के जो झगड़े हो रहे हैं, जितने कम होते जाएंगे उससे, मतलब जब अभी तो खैर कंटेस्टेंट काफ़ी है घर में, तो उसके बाद क्या लग रहा है आपको, अभिषेक और अमल के बीच में कुछ चीज़ें ठीक होंगी या और ज़्यादा बढ़ जाएंगी? सी आई थिंक बोथ आर मैच्योर्ड मैन. वो लड़े भी है और फिर बाद में साथ में बैठ के बात भी की है. अपनी चीज़ों को लेके दोनों ने क्लियर भी कर लिया है. ऐसा कुछ नहीं है. और अमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिषेक के ही, अमाल तो सभी के साथ में है. उसका जो है हर बार वेदा कुनिका जी के साथ भी उसकी जो भी हुई है, नेहल के साथ में उसका हुआ है जो जहाँ पे वुमेन कार्ड खेला गया, फरहाना के साथ में जो हुआ है वो वाली चीज़ें. तो आई थिंक विद एवरीवन ही हैड. अमल एक खाली अभिषेक, लेकिन अभिषेक इज टोटली डिपेंडिंग ऑन अमल, वो एक है. सो आई थिंक अभिषेक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे अगर उसे आगे तक जाना है. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अशनूर की और उसकी जो बहुत अच्छी दोस्ती है और अमल के साथ में उसकी जो पंगे चल रहे या जो भी है, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा. एक उसने कोशिश की थी वो किचन वाला, जो जब उसने इंसिडेंट किया था, ही रियली ट्राइड एंड दैट वाज क्यूट एंड नाइस. बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग मच. ऑल्सो जिशान जी तो बाहर एविक्शन हो चुका है उनका, बाहर आ गए हैं. कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने बैकफायर भी कर दिया है. आपने वो देखे इंटरव्यूज़ के उनके कुछ क्लिपिंग्स? जी मैंने बिल्कुल देखे इंटरव्यूज़. वो मुझे सब भेजते रहते हैं सारे कि देखो क्या बोल रहे हैं. आई थिंक दैट्स क्वाइट स्टूपिड ऑफ यू नो, क्योंकि मुझे लगता है कि अ पर्सन लाइक जिशान जो इतने मेच्योर्ड सुलझे हुए लगते हैं, जो इस तरह की कहानियाँ लिखते हैं, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं ना वो उनमें एक अपना एक ठहराव होता है, बहुत सुलझे हुए होते हैं. वो इस तरह से बड़बोले, इस तरह से बड़बड़ाए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, विच इज़ सैड यू नो. क्योंकि बिग बॉस को आप बिग बॉस में ही छोड़ के आ जाओ. वो खेल है, वो खेल था जो आपने खेला जिस तरह से. और अब जब आप बाहर आए हो, या तो आप डिग्निटी के साथ अपनी दोस्ती को आप महान बन के एक्सेप्ट करके आगे, जैसे आपने को जब वहाँ क्लिपिंग सुनाई गई थी ऑडियो की, तो आपने उस चीज़ को रब ऑफ कर दिया ना, ये कह के नहीं नहीं कुछ नहीं, जाने दो बोल के, दोस्ती है, दोस्त है ये. तो आई थिंक अच्छा तो वो होता अगर आप उस चीज़ को करते. लेकिन ये जो किया है ना, इसमें आई थिंक ही हिमसेल्फ इज लुकिंग फूलिश. आपके हिसाब से टॉप 5 में कौन जाना चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली अमाल. आई सी अमाल एज द विनर. आई सी बसीर as one of them definitely because he is superb in his game. I see Tanya from the girls segment. I definitely see her going that till the top 5. उसमें वो बात है, उसमें वो capability है. I see Shehbaz. I think because
उसको पता है बिकॉज वो पहले भी बिग बॉस में आ चुका है एंड ऑब्वियसली शहनाज ने उसे बहुत अच्छी तरह से ग्रूम किया है और शहनाज की भी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है जो सपोर्ट उसे मिलना ही है. आई समवेयर मतलब देखने वाली बात नहीं है बट आई समवेयर वांट नीलम टू बी इन द टॉप 5 या यू नो क्योंकि वो उस लड़की ने पहले दूसरे वीक में जहाँ सबने उससे कह दिया था कि यू नो ये तो ठंडी है, ये तो इसको तो ये होनी चाहिए, शी शुड बी आउट 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 compared to others who have been out, whether it is Aways, Nagma or Zishan, but she was the one who actually, you know, उसने अपनी जगह बनाई बिग बॉस में. बिग बॉस इज़ नॉट अ गेम अबाउट मेकिंग योर प्लेस और समथिंग, बट उसने वाकई में अपनी जगह बनाई. उसने सब लोगों के साथ एक अलग, भले ही वो एक अच्छा इक्वेशन हो, बुरा इक्वेशन हो, लड़ाई हो, प्यार हो, सब चीज़ें उसने बैलेंस किया हुआ है और सबके साथ हुआ है. गौरव के साथ लड़ाई हुई है, कुनिका के साथ में अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, अमाल के साथ में क्यूट रोमांस वाली छेड़खानी होती है, वो भी बहुत अच्छी है. ज़िशान का जिस तरह से उसने ख्याल रख के जो दोस्ती निभाई है उसने, वो बहुत अच्छा है. शहबाज के साथ जो उसकी एक अपनी बॉन्डिंग है बहन भाई वाली, वो बहुत अच्छी है. फरहाना का जो उसका, जबकि फरहाना के लिए शी प्रूव्ड हर सेल्फ कैप्टनसी में, उसने डबल करके वो सारी चीज़, तो सबके साथ उसका अपना एक अलग इक्वेशन उसने रखा है. सो आई वुड लव टू सी नीलम इन द टॉप 5. लास्टली अमाल के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? शायद ये क्लिप आपकी अमाल तक अगर पहुंच सके गेम के लिए, या फिर कुछ जो वर्ड्स वो कह दे रहे स्पेशली फीमेल्स के लिए कुछ चेंज करने के लिए कहेंगे आप उन्हें? Amal, we love you and we are proud of you. We are very, very, very proud of you. You are playing real. You're absolutely real. Just be the way you are. We are proud of you. We love you.